नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको क्रोशिया से ये क्यूट सा बेयर शेप्ड कोस्टर बनाना बताऊंगी। बहुत ही इजी और क्विक पैटर्न है और इसको बनाने के लिए क्रोशिया की जितनी भी बेसिक स्टिचेस यूज़ हुई है वो वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है। तो अगर आपने पहले कभी क्रोशिया नहीं भी किया है, आप बिगनर हैं, तब भी आप इसको आसानी से बना पाएंगे। इस सेम पैटर्न से आप थालपोश या प्लेसमेट भी बना सकते, जितना बड़ा आप बनाना चाहें। इस राउंड को, सर्कल को कैसे इंक्रीज़ करना है वो वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। और इसको बनाने के लिए आपको बहुत ही कम यार्न लगेगा, तो आपके जो दूसरे प्रोजेक्ट्स के बचे हुए धागे होंगे उससे भी आप इसको बना सकते हैं। मैंने इसको बनाने के लिए बेज कलर का कॉटन यार्न यूज़ किया है। आप अपनी पसंद का कोई भी यार्न यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ मैंने 4 mm क्रोशे हुक यूज़ किया है। यार्न की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। सबसे पहले हम एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। मैजिक सर्कल बनाने के लिए 2-3 इंच धागा छोड़ दें। धागे से एक गोला बनाएं। गोले के अंदर से हुक को लेके गए, आगे वाला धागा हुक में फंसा के लेके आए, उस गोले से निकाला। ये आपका मैजिक सर्कल बन गया। अब यहाँ पे हम 2 चेन्स बनाएंगे। चेन बनाने के लिए हुक को धागे के नीचे से लेके गए, हुक में धागा फंसा के नीचे लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। ये हमारी एक चेन बनी। इसी तरीके से एक और चेन बनाएंगे। हुक को धागे के नीचे से लेके गए, हुक में धागा फंसा के नीचे लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। हर चेन आपको एक वी की तरह दिखेगी। ये हमारी पहली चेन, ये दूसरी चेन। अब इस सर्कल में हमें टोटल 12 डबल क्रोशेज बनाने हैं। तो डबल क्रोशे बनाने के लिए हुक पे एक बार धागे को लपेटे इस तरीके से, सर्कल के अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, उस सर्कल से निकाला। अब आपके हुक पे 3 लूप है, 1 2 3। हुक में धागा फंसा के लेके आए, पहले 2 लूप से धागे को निकाला, फिर हुक में धागा फंसा के लेके आए, 2 लूप से धागे को निकाला। ये हमारा पहला डबल क्रोशे बन गया। डबल क्रोशे स्टिच को भी आप ऊपर से देखेंगे तो आपको एक वी की तरह दिखाई देगी। अब ये जो हमारी पहली स्टिच बनी है, इस सर्कल का जो पहला डबल क्रोशे है, इसको आप स्टिच मार्कर से मार्क कर दें, या आप मेरी तरह सेफ्टी पिन भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि ये सर्कल को क्लोज करते वक्त हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। पहली जो स्टिच है वो हमें स्टिच मार्कर से याद रहेगी। इसी तरीके से इस सर्कल में टोटल 12 डबल क्रोशे बनाएंगे। हुक पे एक बार धागे को लपेटा, सर्कल के अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 3 लूप है, हुक में धागा फंसा के लेके आए, पहले 2 लूप से निकाला, फिर हुक में धागा फंसा के लेके आए, 2 लूप से निकाला। इसी तरीके से आप सर्कल में टोटल 12 डबल क्रोशे बना लें। मैंने मैजिक सर्कल में टोटल 12 डबल क्रोशे बना लिए। आप स्टिच से भी इसको काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से, या आप ऊपर से वीज भी काउंट कर सकते हैं। टोटल 12 डबल क्रोशे होने के बाद इस सर्कल को क्लोज करने के लिए जो हमारा बचा हुआ धागा था उसको पकड़ के खींच लें, और यहाँ पे जो हमने पहली स्टिच मार्क की थी, जिसमें हमने स्टिच मार्कर लगाया था, उस स्टिच में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो वो स्टिच मार्कर आप निकालें। जो हमारी इस राउंड की पहली डबल क्रोशे थी, उस स्टिच के नीचे, उस वी के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, आपके जो हुक पे लूप है उससे धागे को निकाला। ये हमारी स्लिप स्टिच बन गई और सर्कल क्लोज हो गया। अब ये जो हमने अभी स्लिप स्टिच बनाई है, इसको आप टाइट कर दें। इस स्लिप स्टिच को हमने टाइट कर दिया है एकदम। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आपको एकदम छोटा सा वी दिख रहा है, ये हमारी स्लिप स्टिच थी। ताकि इसको आप कंफ्यूज ना हो जाए, ये हमारी अलग से स्टिच नहीं है। स्टिच हमारी टोटल 12 डबल क्रोशे ही है। स्लिप स्टिच हमने सर्कल को सिर्फ क्लोज करने के लिए बनाई है, तो इसीलिए इसको अच्छे से टाइट करते हैं। अदरवाइज़ आप जब नेक्स्ट राउंड बना के आएंगे तो आप उसको भी एक स्टिच की तरह काउंट कर लेंगे। इसको टाइट करने के बाद नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे 2 चेन बनाएं। इस राउंड में हमें हर स्टिच में, जो हमने 12 डबल क्रोशे बनाए थे, हर स्टिच में हमें 2-2 डबल क्रोशे बनाने हैं। हुक पे धागे को लपेटा, हुक से जो स्टिच है पहली, उस स्टिच के नीचे हुक को डाला, पूरे वी के नीचे हुक में धागा फंसा के लेके आए, पहले 2 लूप से निकाला धागे को, फिर 2 लूप से निकाला। अब इसी स्टिच में एक डबल क्रोशे और बनाएंगे।
इस राउंड की जो हमारी पहली स्टिच थी उसको आप मार्क कर ले, ताकि राउंड को क्लोज करते वक्त कंफ्यूजन ना हो। अब अगली स्टिच के अंदर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक, और ये दूसरा डबल क्रोशे भी इसी स्टिच में। इसी तरीके से आप हर स्टिच में 2-2 डबल क्रोशे बना के इस राउंड को कंप्लीट कर लें। हर स्टिच में मैंने 2-2 डबल क्रोशे बना लिए है। जो हमारा पहला राउंड था उसमें हमारे टोटल 12 डबल क्रोशे थे। सेकेंड राउंड में हमने हर स्टिच में 2-2 डबल क्रोशे बनाए, तो इस राउंड के एंड पे आपके टोटल 24 डबल क्रोशे होने चाहिए। एक बार आप काउंट कर लेना। राउंड को क्लोज हम उसी तरीके से करेंगे। इस राउंड की जो पहली स्टिच को हमने मार्क किया था उसमें एक स्लिप स्टिच बना के, तो मैंने स्टिच मार्कर निकाला। जो पहली स्टिच थी इस राउंड की उसके नीचे हुक को डाला, पूरे वी के नीचे हुक में धागा फंसा के लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। ये हमारा सेकेंड राउंड क्लोज हो गया। और पिछले राउंड की तरह ही इस स्लिप स्टिच को हम टाइट कर देंगे, ताकि आप इसको अलग से एक स्टिच की तरह कंफ्यूज ना करें। ये मैंने स्लिप स्टिच को टाइट कर दिया। ये जो आपको छोटा सा वी दिख रहा है, नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए 2 चेन बनाएंगे। हुक से जो पहली वाली स्टिच है उसमें एक डबल क्रोशे बनाएं। ये हमारी इस राउंड का पहला डबल क्रोशे है, तो इसको हम मार्क कर देंगे। उससे अगली जो स्टिच है उसमें हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमने पहली स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाया, फिर उससे अगली स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाए। अब वापस अगली स्टिच में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर उससे अगली स्टिच में 2 डबल क्रोशे। इस राउंड को हम इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे, ऑल्टरनेट एक डबल क्रोशे और 2। ये दूसरा डबल क्रोशे भी इसी स्टिच में, फिर अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे और उससे अगली स्टिच में 2 डबल क्रोशे, एक, और ये उसी स्टिच में दूसरा डबल क्रोशे। इसी तरीके से आप इस राउंड को कंटिन्यू करें, 1 2 1 2 1 2। राउंड 3 के एंड पे आपकी टोटल 36 स्टिचेस होनी चाहिए, 36 स्टिचेस। एक बार आप काउंट कर लेना। राउंड को क्लोज हम उसी तरीके से करेंगे। जो हमने फर्स्ट स्टिच को मार्क किया था उससे स्टिच मार्कर निकाले, स्टिच के नीचे हुक को डाला और एक स्लिप स्टिच बना ले। स्लिप स्टिच बना के उस स्लिप स्टिच को हम टाइट कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पे आपको स्लिप स्टिच बिल्कुल नहीं दिख रही है, नाक के बराबर, तो आपकी टोटल ये जो आपको वीज दिख रहे हैं ये टोटल 36 होने चाहिए। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए 2 चेन बनाएं। जो पहली वाली स्टिच है हुक से उसमें एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारे इस राउंड का पहला डबल क्रोशे है, इसको मार्क कर ले। हुक से जो दूसरी स्टिच है उसमें भी एक डबल क्रोशे बनाएंगे और जो तीसरी स्टिच है उसमें 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक, और ये दूसरा डबल क्रोशे भी उसी स्टिच में। पिछले राउंड में हम क्या पैटर्न फॉलो कर रहे थे, एक डबल क्रोशे फिर 2 डबल क्रोशे, फिर एक डबल क्रोशे फिर 2 डबल क्रोशे। इस राउंड में हम जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो ये है, पहले एक डबल क्रोशे, फिर अगली स्टिच में भी एक डबल क्रोशे और तीसरी स्टिच में 2 डबल क्रोशे। तो अब अगली 2 स्टिचेस में हम एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे और तीसरी स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर उसी तरीके से आपको पूरा ये राउंड कंटिन्यू करना है, 1 1 2। तो अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे, उससे अगली स्टिच में भी एक डबल क्रोशे और फिर तीसरी स्टिच में 2 डबल क्रोशे, एक, और ये दूसरा डबल क्रोशे भी इसी स्टिच में 2। तो ये 1 1 2, इसी पैटर्न को आप कंटिन्यू करके ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए। फोर्थ राउंड के एंड पे आपकी टोटल 48 स्टिचेस होनी चाहिए। क्लोज हम उसी तरीके से करेंगे। जो हमारी इस राउंड की पहली स्टिच है
उसमें स्लिप स्टिच बना के राउंड को क्लोज किया। इस स्लिप स्टिच को टाइट कर देंगे। अब हम राउंड 5 में बेयर्स के कान बनाएंगे। अगर आपको ये सर्कल वाला पार्ट और बड़ा बनाना है तो आप सेम पैटर्न फॉलो करके इसको और बड़ा कर सकते हैं। जैसे 4th राउंड में हमने क्या पैटर्न फॉलो किया था, पहली स्टिच में एक डबल क्रोशे, दूसरी में भी एक, तीसरी में 2 डबल क्रोशे। तो अगर आपको और बड़ा बनाना है तो आप अगले राउंड में क्या पैटर्न फॉलो करेंगे इंक्रीज करने के लिए, पहली 3 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे और फिर चौथी स्टिच में 2 डबल क्रोशे। जैसे 4th राउंड में हम तीसरी स्टिच में 2 डबल क्रोशे बना रहे थे, 5th राउंड में आप चौथी स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे आप कितने भी राउंड्स इंक्रीज कर सकते हैं। 5th राउंड में आप पहली 3 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे, चौथी स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, तो 1 1 1 2। फिर अगर आप 6th राउंड भी बनाना चाहते हैं और बड़ा करना चाहते हैं तो 6th राउंड में पहली 4 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे और फिर 5वीं स्टिच में 2 डबल क्रोशे। इस तरीके से आप ये जो सर्कल वाला पार्ट है इसको कितना भी बड़ा बना सकते हैं। अब अगले राउंड में, राउंड 5 में मैं कान बना रही हूँ बेयर के। तो उसके लिए जो हुक से, यहाँ पे हमें कोई चेन नहीं बनानी, जो हुक से पहली स्टिच है इसमें हम डायरेक्टली एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो हुक से पहली स्टिच के नीचे हुक को डाला, पूरे वी के नीचे हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 2 लूप है, हुक में धागा फंसा के लेके आए, दोनों लूप से निकाला, ये हमारा सिंगल क्रोशे बन गया। उससे अगली वाली स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे और उससे अगली स्टिच में हमें 3 ट्रेबल क्रोशे बनाने हैं। ट्रेबल क्रोशे बनाने के लिए हम हुक पे यान को 2 बार लपेटते हैं। जैसे हम डबल क्रोशे के लिए एक ही बार लपेटते, ट्रेबल क्रोशे के लिए हम हुक पे 2 बार लपेटते हैं यान को। अगली वाली स्टिच के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 4 लूप है, हुक में धागा फंसा के लेके आए, पहले 2 लूप से निकाला, फिर हुक में धागा फंसा के लेके आए, 2 लूप से निकाला और फिर 2 लूप से निकाला। ये हमारा एक ट्रेबल क्रोशे बना। ये हमारी सबसे बड़ी स्टिच होती है, डबल क्रोशे से भी बड़ी स्टिच होगी। तो अब इसी स्टिच में जिसमें हमने ट्रेबल क्रोशे बनाया है हमें टोटल 3 ट्रेबल क्रोशे बनाने हैं। तो हम 2 और बनाएंगे। इसमें 2 बार हुक पे यान को लपेटा, उसी स्टिच के नीचे हुक को डाला, पहले 2 लूप से निकाला, फिर 2 लूप से निकाला और फिर 2 लूप से निकाला। एक ट्रेबल क्रोशे और बनाएंगे। इसको ट्रेबल या ट्रिपल क्रोशे भी बोलते हैं। ये हमारे 3 ट्रिपल क्रोशे हो गए। अब जिस तरीके से हमने स्टार्ट किया था उसी तरीके से हम यहाँ पे एंड करेंगे। अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे और उससे अगली स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सिंगल क्रोशे के लिए अगली स्टिच के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, आपके हुक पे 2 लूप है, हुक में धागा फंसा के लेके आए, दोनों लूप से निकाला। तो यहाँ पे हमने पहले क्या किया, पहले हमने एक सिंगल क्रोशे बनाया था, फिर उससे अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाया और उससे अगली स्टिच में हमने 3 ट्रेबल क्रोशे बनाए हैं। फिर उससे अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे और फिर उससे अगली स्टिच में एक सिंगल क्रोशे। अब यहाँ पे आगे की 8 स्टिचेस में हम एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। स्लिप स्टिच बनाने के लिए अगली स्टिच के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। अब राउंड क्लोज करने के लिए जिस तरीके से हम स्लिप स्टिच को टाइट कर रहे थे यहाँ पे नहीं करेंगे, वरना यहाँ पे अजीब सा दिखेगा। राउंड क्लोज करते वक्त हम इसीलिए उस स्टिच को टाइट कर दे रहे थे ताकि आप उसको अलग से एक स्टिच काउंट ना कर ले, नहीं तो फिर आपका पूरा कैलकुलेशन बिगड़ जाता और सर्कल आपका सही नहीं बनता। जैसे हमने ये एक स्लिप स्टिच बनाई है, अगली 7 स्टिचेस में भी हम एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। टोटल 8, 2 3 4 5 6 7 8 स्लिप स्टिच होने के बाद इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा कान बनाएंगे। तो पहले हमने एक सिंगल क्रोशे बनाया था, अगली स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बना ले, उससे अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे, उससे अगली स्टिच में हम 3 ट्रेबल क्रोशे बनाएंगे। तो ट्रेबल क्रोशे के लिए 2 बार यान को लपेटा हुक पे, अगली स्टिच के नीचे हुक को डाला, पहले 2 लूप से निकाला,
फिर 2 लूप से निकाला, फिर 2 लूप से, ये एक ट्रिपल क्रोशे हुआ। उसी स्टिच में 2 और बनाएंगे। ये हमारे टोटल 3 ट्रिपल क्रोशे हो गए। अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे के लिए एक ही बार हुक पे यार्न को लपेटेंगे। एक डबल क्रोशे बनाया और उससे अगली स्टिच में एक सिंगल क्रोशे। ये हमारे 2 कान बन गए बेयर के। अब इसको एंड करने के लिए अगली स्टिच में एक स्लिप स्टिच बना दें और फिर एक चेन बना के 2-3 इंच धागा छोड़ के आगे का धागा काट दें। और फिर ये जो बचा हुआ धागा है इसको लास्ट वाली चेन से निकाल दें, जो हमने लास्ट में चेन बनाई है। यहाँ पे इसको टाइट कर दीजिए। अब ये जो बचा हुआ धागा है इसको हम क्रोशे नीडल की हेल्प से कुछ स्टिचेस में से निकाल देंगे, ताकि ये धागा निकले ना और हमारा जो वर्क है वो खुले ना। मैं इसको दूसरे डायरेक्शन से भी एक बार निकाल देती हूँ, ताकि और ज़्यादा अच्छे से सिक्योर हो जाए, निकले ना। अब ये जो बचा हुआ धागा है इसको आप काट दें। सिमिलर तरीके से ये जो हमारा मैजिक सर्कल वाला धागा बचा था इसको भी आप कुछ स्टिचेस में से निकाल के काट दें। ये हमारा बेयर कोस्टर बनके तैयार हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।